एक और बड़ी खबर इस समय आ गई है, वो हम आपको बता दें। उधमपुर में भी देखिए ड्रोन हमला हुआ है जिसे नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं। उधमपुर में ड्रोन देखा गया और इस ड्रोन को हमारे पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। अभी तक जितने भी ड्रोन हमले हुए हैं उन सभी को नाकाम किया गया। उसके साथ साथ ये भी खबर है कि फिरोजपुर में अभी भी ब्लैकआउट है। उधमपुर में ड्रोन का हमला नाकाम हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि ये सीज फायर नहीं है। कटरा में भी ब्लैकआउट अभी भी किया हुआ है। पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला हमने नाकाम किया है। अशरफ मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि थोड़ी देर पहले बार बार ये कहा जा रहा है कि आप चीजें शांत हो रही है। आप कोई खबर है आपके पास? मौसमी, आपके पास कोई खबर है? क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रही थी साहिल कि ये समझना ज़रूरी है। अभी मेरी गुरदासपुर के डीसी से भी बात हुई है। कमल ने भी बताया कि जालंधर के डीसी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लोगों में पैनिक ना फैले, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि जो ब्लैकआउट्स हुए हैं इन शहरों में, पंजाब के खास तौर से हम लोग कह सकते हैं, तो ये बताया गया है कि ये प्रिकॉशनरी ब्लैकआउट कहा गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फोर्सेस द्वारा कि एक प्रिकॉशनरी ब्लैकआउट जरूर किया जाए। और जैसे ही एक बारी वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही एक बारी इंफॉर्मेशन आएगी कि ब्लैकआउट को बंद कर दिया जाए तो बिजली वापस आ जाएगी। और अभी ये माना जा रहा है कि ऐसा कोई खतरा इन शहरों में नहीं मंडरा रहा है। इस बात की तस्दीक डीसी साहब ने की है। तो ये समझाना लोगों को जरूरी है। और दूसरी बात, एक पॉइंट और मैं कहना चाहती हूँ कि कल या परसों इस वक्त आसमान से लगातार ड्रोन की बारिश हो रही थी और एक तरीके से धमाकों की आवाज हो रही थी। गुरदासपुर में तो सुबह 4 बजे भी जो है एक बड़ा ड्रोन गिरा, शायद आम ड्रोन था, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी इंटेंसिटी नहीं देखी जा रही है। तो या तो ये एक तरीके से जो इक्का दुक्का ड्रोन्स आ रहे हैं लगातार। प्रेस ब्रीफिंग्स में भी ये कहा गया था कि सर्वेलेंस के लिए भी, लगातार इंस्पेक्शन के लिए भी इंडियन एयर स्पेस को में ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ मौसमी विदेश सचिव की ब्रीफिंग में कहा गया था। जी, तो ये भी बता दें कि सेना का जो बयान आया है, जो जिस तरह का कोई पैनिक ना हो, कोई घबराहट ना हो और किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, एक तरीके से ड्रिल बन गया था। जिसका जिक्र मौसमी कर रही है कि जब इस तरीके की खबरें आती है तो आसपास के कई इलाकों में, जहां पर जैसे कल वो बता रही थी कि उनके यहां पर काफी 4 बजे तक इस तरीके से ड्रोन का हमला दिखाई दिया था, तो वहां सभी जगह पर प्रिकॉशनरी मेजर पर ब्लैकआउट किया गया था। तो जहां पर ब्लैकआउट किया गया, जरूरी नहीं है कि वहां पर किसी तरीके का अटैक है। और अभी की स्थिति में वहां पर ब्लैकआउट तो चल रहा है, आगे की जो आदेश है उसका इंतजार वहां पर किया जा रहा है। शरद कुमार भी हमारे साथ है। जैसलमेर में भी हमने देखा, कल बाड़मेर में भी ड्रोन से हमला हुआ था। शरद, अभी की स्थिति वहां पर क्या है? जो बात मौसमी कह रही थी कि इंटेंसिटी उतनी नहीं है जिस तरीके से कल देखी गई थी, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या शांति है? जो हुआ था वो अब रुक चुका है या अभी उस तरीके की इंटेंसिटी नहीं देखी गई? शरद, देखिए साहिल, पिछले 1 घंटे से सीमा पर ड्रोन गतिविधि नहीं देखी जा रही है। शुरुआत में बाड़मेर में गड्रा रोड में देखी गई, फिर पोखरण में आया, फिर जैसलमेर में आया, मगर 1 घंटे से कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। राहत की बात है, कल और परसों वाली स्थिति नहीं है। और ये जो ब्लैकआउट किया गया है ये एहतियातन किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस एहतियात के लिए इसे पैनिक वाली बात नहीं है। जिस मुल्क की निगहबान जो है भारतीय फौज, वहाँ पैनिक की क्या बात हो सकती है। मगर हाँ, जिस तरह से ये शुरुआती तौर पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ये भारत की जीत की मुनादी है, इसे समझिए आप। कोई कमजोर व्यक्ति को आप पीटते हो तो दूर जाकर वो या तो गाली देकर भागता है या रात के अंधेरे में पत्थर फेंकता है। इससे बड़ा हमारी इस बड़ी जीत की कोई सबूत नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और शुरुआती घंटों में सीज फायर का उल्लंघन की कोशिश की। अब अपने आका जिसके पास जाकर रोया था वो कि सीज फायर करवा दो, वहां दबाव पड़ा होगा, इसलिए शांति है। क्योंकि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने फोन किया था कि डीएस्केलेट करो, और अमेरिका पहले ही कह चुका था कि नन ऑफ माई बिजनेस। इसके बाद फिर भी गए हैं ये पाकिस्तान घुटने टेक रहा था। उम्मीद है कि वहां पर जो शांति है वो उसी तरीके से बनी रहे। आशुतोष भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अरविंद ओझा हमारे साथ में है। अरविंद,
आपके यहाँ पर क्या गतिविधि है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर भी काफी हरकतें वहां पर दिखाई दे रही थी। क्या अभी हम मान सकते हैं कि जो बाकी जगह से कहा जा रहा है कि प्रिकॉशनरी मेजर पर ब्लैकआउट है? पहले सुनील जी भट्ट के पास चलेंगे। सुनील जी भट्ट के पास कुछ अपडेट है। सुनील। जी साहिल, आज जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई शाम को, उसके बाद जो खासतौर पर सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लोगों ने राहत की सांस ली और उनको लगा कि स्थिति अब सामान्य होने जा रही है। लेकिन एकदम से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया कुछ सेक्टर्स में। हालांकि अभी फायरिंग नहीं हो रही है, शेलिंग रुक चुकी है, लेकिन इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।